हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। मैं हूं अंकुर तनेजा और हमारे साथ आज जो गाड़ी है वो है ऑल्ट्रोस का नया रेसर अवतार। कुछ स्पोर्टी एलिमेंट्स यहां पर इस ऑल्ट्रोस के इस रेसर वर्जन में देखने को मिल रहे हैं। कुछ इंजन में पावर फिगर्स को लेकर चेंजेस हुए हैं, कुछ नए एडिशनल फीचर्स भी टाटा अपनी इस नई ऑल्ट्रोस रेसर में ऑफर कर रही है। तो क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं, क्या क्या एडिशन हुए हैं, बात करने वाला हूँ उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। अब एक्सटीरियर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरह के डिज़ाइन एलिमेंट्स में यहाँ पे एडिशन करे गए हैं। सबसे पहले यहाँ बोनट आपको कम्प्लीटली ब्लैक आउट मिलेगा, रेसिंग स्ट्राइप्स एंड सेम वही पैटर्न इसके रूफ पर भी आपको देखने को मिलने वाला है। ये जो कलर है कॉम्बिनेशन आपको ये ग्रे और ये ब्लैक कॉम्बिनेशन, एक और जो कलर ऑप्शन है वो है ऑरेंज और ब्लैक के साथ, और तीसरा जो कलर ऑप्शन है वो है व्हाइट और ब्लैक का ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन आपको इस रेसर के तीसरे कलर ऑप्शन में देखने को मिलने वाला है। देन यहाँ पर फ्रंट में बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, सेम सब कुछ पहले जैसा है, लेकिन एडिशन आपको यहाँ पर देखिएगा फ्रंट में जो है 360 कैमरा अब इस रेसर के इस वेरिएंट में टाटा ऑफर कर रही है। हालांकि अब जो ऑल्ट्रोज है नॉर्मल उसका भी एक वेरिएंट लाया गया है जहाँ पर ये फीचर्स टाटा ऑफर कर रही है, लेकिन रेसर में ये कुछ फीचर्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। व्हील्स का साइज़ है वो सेम है, कोई चेंज नहीं है, 16 इंच के व्हील्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। एंड रेसर की बैजिंग यहाँ पे फ्रंट में आपको इधर की तरफ देखने को मिल जाएगी विद चेकर्ड फ्लैग का थोड़ा एलिमेंट यहाँ पे इसमें दिए गए हैं। देन साइड में आए तो नीचे की तरफ यहाँ पे आपको ये थोड़ा और स्पोर्टियर इसमें एलिमेंट ऐड करने के लिए ये कुछ नीचे इस तरह से यहाँ पे इसमें दिया गया है। देन वो ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन साइड में ब्लैक और ये ग्रे वाला देख रहे हैं। एंड पीछे की तरफ आए तो यहाँ पर आपको ये एडिशन देखने को मिलेगा जो स्पॉयलर के तौर पर इसमें यहाँ पे दिया गया है। देन आई टर्बो प्लस की बैजिंग, यहाँ पर टर्बो वेरिएंट है तो आई टर्बो प्लस की बैजिंग यहाँ पीछे की तरफ इस ऑल्ट्रोस की रेसर वर्जन में आपको दी जाने वाली है। अब ये कुछ चेंजेस हैं जो इसके एक्सटीरियर में देखने को मिल रहे हैं। अंदर चलते हैं, कुछ फीचर्स जो हैं वहाँ पर भी ऐड करे गए हैं, कुछ नए फीचर्स टाटा इस ऑल्ट्रोस रेसर में दे रही है। चलते हैं अंदर, देखते हैं उनको भी। अब इंटीरियर में क्या क्या एडिशन यहाँ देखने को मिल रहे हैं इस ऑल्ट्रोस की रेसर वर्जन में। सबसे पहले यहाँ पे आपको 10.5 इंच का ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। अब जो नॉर्मल ऑल्ट्रोस में था वो 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आता था, लेकिन यहाँ पर आपको बड़ा दिया गया है। हालांकि टाटा ने जो नॉर्मल ऑल्ट्रोस है वहाँ पर भी एक नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पर आपको ये फीचर देखने को मिलने वाले हैं उस वाली ऑल्ट्रोस में रेसर के साथ साथ। अब इसमें जो है आपको ऑरेंज एक्सेस थ्रू आउट यहाँ पे एसी वेंट्स के आसपास, गियर नॉब के आसपास, सीट्स में आपको ये रेसिंग स्ट्राइप्स एंड ये ब्लैक लेदर सीट्स विद ऑरेंज स्टिचिंग आपको थ्रू आउट देखने को मिलेगी। एंड जो ये ब्लैक लेदर सीट्स का ऑप्शन है ये सिर्फ आपको रेसर वाले वर्जन में ही ऑल्ट्रोस के मिलने वाला है। एंड यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे USB-A, USB-C पॉइंट एंड 12 वोल्ट का सॉकेट भी इधर की तरफ दिया गया है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको वेंटेड सीट्स का ऑप्शन भी यहाँ पर टाटा इसमें दे रही है। एंड जैसे कि मैंने बताया 360 कैमरा भी आपको इस ऑल्ट्रोस की रेसर वर्जन में टाटा ऑफर कर रही है। तो ये कुछ इस तरह से इसकी विजिबिलिटी या क्लैरिटी यहाँ देखने को मिल रही है, अच्छी खासी है। एंड स्क्रीन का जो साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है टाटा की कुछ। तो अब ये वही स्क्रीन टाटा इस ऑल्ट्रोस की रेसर वर्जन में दे रही है। एंड ऑफकोर्स इस नॉर्मल ऑल्ट्रोस में भी वो देखने को अब मिलने वाला है। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी अब फुल डिजिटल हो गया है। लेफ्ट में टेकोमीटर वगैरह देखने को मिलेगा, राइट साइड में फ्यूल गेज, टेम्परेचर, एंड सेंटर में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्पीडोमीटर वगैरह ये सब इन्फॉर्मेशन। एंड सेंटर में डिजिटल स्क्रीन दी गई है, वहाँ पे आपको टाइम, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सब इन्फॉर्मेशन देखने को इस ऑल्ट्रोस की इस डिजिटल स्क्रीन में यहाँ पर आपको मिलेगी रेसर वर्जन की जो मैं बात कर रहा हूँ। एंड स्टीयरिंग पर आए तो वही स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, वॉइस कमांड वगैरह के ऑप्शन दिए गए हैं। एंड सनरूफ को भी आप वॉइस कमांड के थ्रू खोल सकते हैं। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द स्काई सनरूफ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये कमांड के थ्रू ये सनरूफ खुल जाती है। और गाड़ियों में देखा है, लेकिन अब यहाँ पर भी टाटा ऑफर कर रही है इस गाड़ी के साथ। अब दोबारा बंद करने के लिए क्लोज द सनरूफ। तो कुछ इस तरह से अगर आपको ये फीचर पसंद है तो यहाँ पर इस रेसर वर्जन में टाटा यहाँ पर दे रही है वॉइस कमांड के थ्रू। इसके अलावा कंट्रोल्स की बात करें तो क्रूज कंट्रोल्स वगैरह हैं, कॉल कनेक्ट, डिस्कनेक्ट एंड यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह लेफ्ट साइड में इसके दिए गए हैं। तो मामला कुछ यही है। यहाँ पर इंटीरियर की अगर बात करें एंड जो ओवरऑल कैबिन का फील है वो थोड़ा स्पोर्टी रखा गया है। थ्रू आउट आपको ब्लैक आउट एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे डोर्स में, डैशबोर्ड वगैरह में। एंड ओवरऑल क्वालिटी की बात करूँ तो वहाँ पर भी मामला अच्छा खासा देखने को जरूर मिल रहा है। गाड़ी में वो प्रीमियम फील भी जरूर निकल के आता है। तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पर इंटीरियर में किए गए हैं। एंड ऑल्सो रियर में भी एसी यहाँ पे टाटा इस ऑल्ट्रोस में यहाँ पे आपको दे रही है। तो ये कुछ चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर और इंटीरियर इस टाटा की ऑल्ट्रोस के रेसर वर्जन देखने को मिल रहे हैं। अब इन टर्म्स ऑफ इंजन पावर डिलीवरी और कीमत किस तरह से इस टाटा की ऑल्ट्रोस की रेसर वर्जन की रखी गई है, बात करते हैं उसकी। अब इंजन फिगर्स की बात करें, पावर टॉर्क किस तरह का है, तो पावर फिगर्स की बात करूं तो नॉर्मल ऑल्ट्रोस के मुकाबले यहाँ पर आपको तकरीबन 30 bhp के आसपास एक्स्ट्रा पावर मिलने वाली है। अराउंड 118 bhp की पावर है। टॉर्क की बात करूँ अराउंड 55 न्यूटन मीटर का एक्स्ट्रा टॉर्क यहाँ पर आपको इस ऑल्ट्रोस के रेसर वर्जन में देखने को मिलने वाला है कंपेयर टू नॉर्मल ऑल्ट्रोस। 1.2 लीटर का टर्बो इंजन इसमें दिया गया है। गियर बॉक्स की बात करूँ तो 6 स्पीड मैनुअल का ही ऑप्शन आपको देखने को इसमें
मिलने वाला है। हालांकि जो i20 N-Line या इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन जो है वहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल प्लस DCT कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर टाटा की इस ऑल्ट्रोज रेसर में आपको सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन दिया गया है। एंड एक फाइनल एडिशन जो यहाँ पर एक्सटीरियर में देखने को मिलता है वो है यहाँ पे आपको थोड़ा छुपा के रखा हुआ है, मुझे पता नहीं छुपा के रखा है, थोड़ा एक्सपोज कर सकते थे। ड्यूअल टिप एग्जॉस्ट यहाँ पर इसमें ऑल्ट्रोज की रेसर वर्जन में टाटा दे रही है। अब एग्जॉस्ट की बात हो रही है तो साउंड कैसा करता है इसका रेसर अवतार ऑल्ट्रोज का, ये उसको भी सुनते हैं। सो एग्जॉस्ट नोट जो है अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, स्पोर्टी लग रहा है, वो मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें ज़रूर। है R1, R2 और R3 और बहुत से फीचर्स टाटा के इस ऑल्ट्रोज रेसर के बेस वेरिएंट में आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन कुछ फीचर्स जैसे कि आपको 360 कैमरा, इसमें जो आपको ऑप्शन दिया गया है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो आपको मिड या टॉप वेरिएंट में देखने को मिलेंगे और बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करूँ तो मोटा मोटा टाटा इसको एक स्पोर्टी रफ्तार के तौर पर पेश कर रही है और कीमत जो इसकी स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 9.5 लाख एक्स शोरूम से इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है और टॉप वेरिएंट का प्राइस जाता है अराउंड 11 लाख एक्स शोरूम। तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पर टाटा ने इस ऑल्ट्रोज के रेसर वर्जन में किए हैं और ये कुछ टाटा इस ऑल्ट्रोज रेसर में ऑफर कर रही है। व्हाट डू थिंक अबाउट द चेंजेस जो करे गए हैं एक्सटीरियर में, इंटीरियर में जो फीचर्स देखने को मिले हैं, एंड व्हाट डू थिंक अबाउट द प्राइस ऑफ दिस टाटा ऑल्ट्रोज रेसर? टेल अस इन कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड प्लीज टाइम्स ड्राइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।